दोस्तों नमस्कार। आत्मज्ञान की इस अद्भुत यात्रा में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है हम जिन बातों पर आंख मूंदकर भरोसा करते हैं, क्या सचमुच वही सच होती है? क्या हर वो चीज जो समाज हमें बचपन से सिखाता आया है सही होती है? गौतम बुद्ध, जिन्होंने पूरी दुनिया को करुणा, ध्यान और जागृति का मार्ग दिखाया, उन्होंने भी बहुत सी परंपराओं और मान्यताओं को देखा। लेकिन बुद्ध ने साफ कहा, इन बातों पर विश्वास मत करो केवल इसलिए कि लोग मानते आए हैं। आज हम एक ऐसी अनूठी और क्रांतिकारी यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां हम बुद्ध के उपदेशों को नहीं बल्कि उनके अस्वीकार को जानेंगे। हम जानेंगे कि बुद्ध ने अपने समय की किन बड़ी बड़ी मान्यताओं को पूरी तरह से नकारा और क्यों। और यकीन मानिए, जब आप इन बातों को समझेंगे तो ये सिर्फ आपके ज्ञान को ही नहीं बढ़ाएगा बल्कि आपकी अपनी सोच की दिशा, आपकी अपनी मान्यताओं की नींव को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो इस सीरीज के पहले एपिसोड में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम बुद्ध की आंखों से सत्य को देखने का एक नया नजरिया सीखने वाले हैं। गौतम बुद्ध का पूरा जीवन और उनका पूरा दर्शन किसी ग्रंथ, किसी परंपरा या किसी बाहरी ईश्वर पर नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव और गहरे आत्म सत्य पर आधारित था। यही एक बात उन्हें अपने समय के और आज के भी लगभग सभी धार्मिक गुरुओं और विचारकों से बिल्कुल अलग खड़ा करती है। वे अक्सर अपने शिष्यों से कहते थे, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। उनका संदेश बहुत स्पष्ट था, मेरी किसी भी बात पर केवल इसलिए विश्वास मत कर लेना कि उसे मैंने यानी बुद्ध ने कहा है। किसी बात पर केवल इसलिए विश्वास मत करना कि वो तुम्हारी परंपरा का हिस्सा है या तुम्हारे पूर्वज उसे मानते आए हैं। किसी बात पर केवल इसलिए विश्वास मत करना कि वो किसी पुराने पवित्र माने जाने वाले ग्रंथ में लिखी हुई है। और किसी बात पर केवल इसलिए भी विश्वास मत करना कि उसे कोई बहुत बड़ा ज्ञानी या विद्वान व्यक्ति कह रहा है, बल्कि हर बात को पहले अपनी तर्क की कसौटी पर कसो, उसे अपने जीवन में उतार कर देखो, उसका अनुभव करो। और जब तुम्हें अपनी ही प्रज्ञा और अपने ही अनुभव से ये लगे कि ये बात तुम्हारे और दूसरों के हित में है, तभी उसे पूर्ण रूप से स्वीकार करो। सत्य वही है जिसे तुम खुद देखो, खुद परखो और खुद अनुभव करो। ये कितना बड़ा और क्रांतिकारी विचार था। बुद्ध ने इंसान को किसी भी बाहरी सत्ता की गुलामी से मुक्त करके उसे अपने सत्य को स्वयं खोजने की स्वतंत्रता दी। और इसी क्रांतिकारी दृष्टिकोण के साथ उन्होंने अपने समय की कई बड़ी मान्यताओं को चुनौती दी। तो चलिए जानते हैं उन पहली 3 बड़ी बातों के बारे में जिन पर बुद्ध ने कभी विश्वास नहीं किया। बुद्ध के समय में भारतीय समाज जाति व्यवस्था की कठोर जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ये माना जाता था कि ब्राह्मण जन्म से ही श्रेष्ठ होते हैं, उनका खून पवित्र होता है और केवल उन्हें ही ज्ञान और मोक्ष का अधिकार है। शूद्रों और अन्य जातियों को हीन और अपवित्र समझा जाता था। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भिक्षा के लिए एक गांव में पहुंचे। वहां के कुछ अभिमानी ब्राह्मणों ने उन्हें रोका और ऊंचे स्वर में कहा, हे श्रमण, तुम एक क्षत्रिय, एक शाक्य कुल में जन्मे हो, फिर भी तुम हम ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करते, उनकी पूजा नहीं करते। क्या तुम्हें ये ज्ञात नहीं है कि ब्राह्मण ही इस सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ हैं? वे ब्रह्मा के मुख से जन्मे हैं, उनका वर्ण श्वेत है, उनका खून पवित्र है और वे ही इस धरती के असली स्वामी हैं। बुद्ध उनकी बातों को सुनकर शांत भाव से मुस्कुराए। फिर उन्होंने बहुत ही सरल और तर्कपूर्ण प्रश्न पूछा, हे ब्राह्मणों, क्या तुमने कभी ये देखा है कि केवल ब्राह्मण स्त्रियां ही पुत्रों को जन्म देती हैं और अन्य जातियों की स्त्रियां नहीं? या क्या ब्राह्मणों के बच्चे जन्म के समय ही अपने माथे पर कोई विशेष चिन्ह लेकर पैदा होते हैं जो उन्हें दूसरों से श्रेष्ठ साबित करे? ब्राह्मण चुप रह गए, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। बुद्ध ने अपनी बात आगे बढ़ाई, यदि कोई व्यक्ति चोरी करे, हत्या करे, झूठ बोले, व्यभिचार करे और दूसरों को पीड़ा पहुंचाए
तो क्या केवल इसलिए कि उसका जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ है वो पवित्र और श्रेष्ठ कहलाएगा? क्या उसके बुरे कर्मों का फल उसे नहीं मिलेगा? ब्राह्मणों ने न में सिर हिलाया। फिर बुद्ध ने कहा, और यदि कोई किसान, कोई व्यापारी या कोई शूद्र सत्य के मार्ग पर चले, झूठ न बोले, हिंसा न करे, सबके प्रति दया और करुणा का भाव रखे और अपने मन को शुद्ध करने का प्रयास करे, तो क्या वह केवल इसलिए छोटा, नीच और अपवित्र है क्योंकि उसका जन्म किसी और जाति में हुआ है? इस तर्क के सामने सभी ब्राह्मण निशब्द हो गए। तब बुद्ध ने अपना अंतिम और सबसे शक्तिशाली संदेश दिया। कोई भी व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण या शूद्र नहीं होता। कोई भी व्यक्ति जन्म से महान या नीच नहीं होता। मनुष्य का सच्चा मूल्य उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से, उसके आचरण से और उसके शुद्ध मन से तय होता है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है वही श्रेष्ठ है, चाहे उसका जन्म किसी भी कुल में हुआ हो। दोस्तों, ये घटना आज से 2500 साल पहले की है, लेकिन बुद्ध का ये संदेश आज भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा प्रासंगिक है। आज भी हम जाने अनजाने में लोगों को उनके जन्म, उनकी जाति, उनके धर्म, उनके कपड़ों, उनके पेशे या उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि से जज करते हैं। बुद्ध हमें ये याद दिलाते हैं कि ये सब बाहरी लेबल है, जिनका इंसान के वास्तविक मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। असली पहचान कर्म है, असली श्रेष्ठता चरित्र में है। एक ईमानदार मोची एक बेईमान राजा से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। एक दयालु सफाई कर्मचारी एक क्रूर विद्वान से कहीं ज्यादा महान है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने भी कभी किसी व्यक्ति के बारे में उसकी जाति या उसके काम के आधार पर कोई राय बनाई है? अगर हाँ, तो ये स्वीकार करने का समय है। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं हर इंसान को उसके कर्मों से पहचानूंगी, जन्म से नहीं। बुद्ध की इस शिक्षा ने भारत में एक सामाजिक क्रांति ला दी थी, और ये आज भी हमारे समाज की सबसे बड़ी जरूरत है। दूसरी बात जिस पर बुद्ध ने विश्वास नहीं किया, अंधी आस्था और अर्थहीन परंपराएं। बुद्ध के समय का समाज न केवल जाति व्यवस्था में, बल्कि अनगिनत अंधविश्वासों और अर्थहीन परंपराओं में भी डूबा हुआ था। लोग ये मानते थे कि कुछ विशेष रिचुअल्स करने से या कुछ परंपराओं का आंख बंद करके पालन करने से उन्हें पुण्य मिलेगा या उनके दुख दूर हो जाएंगे। बुद्ध इन सभी प्रकार की अंधी आस्थाओं के सख्त विरोधी थे। एक बार बुद्ध गंगा नदी के किनारे से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग, साधु और गृहस्थ सुबह सुबह ठंडे पानी में डुबकी लगा रहे हैं। बुद्ध ने उनमें से एक से पूछा, हे मित्र, तुम सब इस ठंडे पानी में डुबकी क्यों लगा रहे हो? एक व्यक्ति ने बड़े गर्व से उत्तर दिया, हमारे गुरु और हमारे पूर्वज ये मानते आए हैं कि पवित्र गंगा नदी में स्नान करने से हमारे दिन भर के किए हुए सारे पाप धुल जाते हैं। हम भी इसी परंपरा का पालन करते हैं। बुद्ध ये सुनकर फिर से शांत भाव से मुस्कुराए। उन्होंने एक ऐसा तर्क दिया जिसने सबकी सोच को हिलाकर रख दिया। उन्होंने पूछा, मित्र, यदि ये बात सत्य है कि नदी के पानी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, तो इस नदी में रहने वाली मछलियां, कछुए और मगरमच्छ तो इस दुनिया के सबसे पवित्र और पुण्य आत्मा प्राणी होने चाहिए, क्योंकि वे तो अपना पूरा जीवन 24 घंटे इसी पवित्र जल में बिताते हैं। ये सुनकर पहले तो सभी लोग हंस पड़े, लेकिन फिर वे गहरी सोच में डूब गए। उन्हें अपनी परंपरा की निरर्थकता का एहसास हुआ। दोस्तों, बुद्ध का संदेश ये नहीं था कि सभी परंपराएं गलत हैं। उनका संदेश था कि किसी भी परंपरा का पालन आंख बंद करके बिना सोचे समझे मत करो। बुद्ध कहते थे, केवल इसलिए किसी बात को मत मानो कि वो एक पुरानी परंपरा है। केवल इसलिए मत मानो कि तुम्हारे माता पिता और उनके पूर्वज भी ऐसा ही करते आए हैं। हर परंपरा से सवाल पूछो, मैं ये क्यों कर रहा हूं? क्या ये तार्किक है? क्या इससे वास्तव में मेरा या किसी और का भला हो रहा है? यदि कोई परंपरा तर्क, करुणा और अनुभव की कसौटी पर खरी न उतरे, तो उसे छोड़ने में कोई बुराई नहीं है।
आंख बंद करके परंपराओं का पालन करना बुद्ध के अनुसार एक प्रकार का अज्ञान और मानसिक आलस्य है। उन्होंने हमेशा कहा, सत्य वही मानो जिसे तुमने खुद अपनी बुद्धि से परखा है। क्या आप भी अपने जीवन में किसी ऐसी परंपरा का पालन कर रहे हैं जिसका कोई तर्क या अर्थ आपको समझ नहीं आता, सिर्फ इसलिए क्योंकि सब करते हैं? अगर हाँ, तो आज उस पर विचार करने का साहस कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मेरी आस्था अंधी नहीं, विवेकपूर्ण होगी। तीसरी बात जिस पर बुद्ध ने विश्वास नहीं किया, केवल ईश्वर की पूजा या कर्मकांड से मुक्ति मिल जाएगी। 25/00/35/00 बुद्ध के समय में ये एक बहुत ही गहरी मान्यता थी कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ, बलि और विभिन्न प्रकार की पूजा पाठ करने से व्यक्ति को स्वर्ग मिलेगा या उसके दुख दूर हो जाएंगे। लोग मानते थे कि कोई बाहरी दैवीय शक्ति है जो उनके जीवन को नियंत्रित करती है और बस उसकी आराधना करने से सब ठीक हो जाएगा। बुद्ध ने इस पूरी धारणा को सिरे से खारिज कर दिया। एक बार एक बहुत ही धनी व्यापारी जो नियमित रूप से बड़े बड़े यज्ञ करवाता था, बुद्ध के पास आया। उसने बड़े विश्वास के साथ कहा, हे तथागत, मैं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नियमित रूप से यज्ञ करता हूं और ब्राह्मणों को बहुत दान देता हूं। मुझे विश्वास है कि इन पुण्य कर्मों से मुझे मृत्यु के बाद मुक्ति अवश्य मिलेगी, है ना? बुद्ध ने उसे शांत स्वर में देखा और एक सरल सा उदाहरण दिया। उन्होंने पूछा, हे श्रेष्ठी, मान लो कि तुम एक खेत के मालिक हो। अगर तुम अपने खेत में बीज न बो, हल न चलाओ, सिंचाई न करो और बस दिन रात अपने घर में बैठकर देवताओं से प्रार्थना करते रहो कि हे देवता, मेरे खेत में भरपूर अनाज उगा दो, तो क्या तुम्हारी प्रार्थना से तुम्हारे खेत में अनाज उग जाएगा? व्यापारी ने तुरंत कहा, नहीं भगवान, ये तो असंभव है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही ये जीवन भी एक खेत की तरह है। केवल पूजा, प्रार्थना और कर्मकांड करने से मुक्ति का फल नहीं मिलेगा। मुक्ति की फसल तभी उगेगी जब तुम अपने मन के खेत में अच्छे कर्मों के बीज बोओगे, करुणा और मैत्री से उसकी सिंचाई करोगे और ध्यान के हल से अपने मन की अशुद्धियों को बाहर निकालोगे। बुद्ध ने कभी भी ईश्वर के अस्तित्व को न तो स्वीकार किया और न ही नकारा। वे इस प्रश्न पर मौन रहते थे क्योंकि वे इसे मुक्ति के लिए अप्रासंगिक मानते थे। उनका पूरा जोर कर्म के सिद्धांत पर था। उन्होंने कहा कि तुम्हारी मुक्ति या तुम्हारा बंधन किसी बाहरी शक्ति के हाथ में नहीं है, बल्कि तुम्हारे अपने कर्मों के हाथ में है। ये एक भीतर की यात्रा है, बाहर की नहीं। सच्ची पूजा है अपने मन को क्रोध, लोभ और अज्ञान से मुक्त करना। सच्चा यज्ञ है अपने अहंकार को त्याग देना। सच्चा तीर्थ है एक शांत और शुद्ध मन। अब मैं आपसे एक गहरा सवाल पूछता हूं, क्या आप भी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह से किसी बाहरी शक्ति या चमत्कार पर निर्भर रहते हैं, या आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने को तैयार हैं? बुद्ध हमें सिखाते हैं कि सच्चा बदलाव तभी आता है जब हम प्रार्थना के साथ साथ प्रयास भी करते हैं, जब हम अपने विचार और अपने कर्म बदलते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, आज भी हम में से कितने लोग हैं जो जन्म के आधार पर किसी को ऊंचा या नीचा समझते हैं? कितने लोग हैं जो बिना सोचे समझे पुरानी परंपराओं को ढो रहे हैं? और कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि सिर्फ पूजा पाठ या किसी गुरु के आशीर्वाद से उनके सारे दुख और सारी समस्याएं जादुई रूप से खत्म हो जाएंगी? पर बुद्ध आज से 2500 साल पहले हमें सिखा गए थे कि सच्चा बदलाव और सच्ची मुक्ति तभी आती है जब हम अपने जीवन की, अपने कर्मों की और अपनी सोच की पूरी जिम्मेदारी खुद अपने हाथों में लेते हैं। तो दोस्तों, आज के इस पहले एपिसोड में आपने जाना बुद्ध की उन पहली 3 गहरी बातों को जिन पर उन्होंने कभी विश्वास नहीं किया। 1. जाति और जन्म के आधार पर किसी की श्रेष्ठता। 2. अंधी आस्था और अर्थहीन परंपराएं। 3. ये विश्वास कि केवल बाहरी पूजा,
या कर्मकांड से मुक्ति मिल जाएगी। ये क्रांतिकारी शिक्षाएं हमें ये याद दिलाती हैं कि हमें अपने जीवन में किसी और के बनाए नियमों पर नहीं, बल्कि अपने तर्क, अपने अनुभव और अपनी करुणा के मार्ग पर चलना चाहिए। दोस्तों, ये तो इस गहरी और आंखें खोलने वाली यात्रा की बस एक शुरुआत है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि बुद्ध ने भाग्य, किस्मत, यज्ञों में होने वाली हिंसा और पवित्र माने जाने वाले ग्रंथों के अंधविश्वास पर क्या कहा था। तो उस रोमांचक एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपको आज का ये वीडियो विचारोत्तेजक और उपयोगी लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि ये क्रांतिकारी विचार और भी लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप इस यात्रा में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे भगवान बुद्ध ने अपने समय की 3 बड़ी और गहरी जड़ें जमा चुकी मान्यताओं, जाति से श्रेष्ठता, अंधी परंपरा और केवल पूजा से मुक्ति को अपने तर्क और अनुभव से पूरी तरह नकार दिया था। आज हम इस यात्रा को और भी गहराई में ले जाएंगे। हम उन मान्यताओं की पड़ताल करेंगे जो आज भी हमारे समाज में, हमारे मन में कहीं न कहीं जिंदा है। आज हम जानेंगे कि बुद्ध ने भाग्य, किस्मत, यज्ञों में होने वाली हिंसा और पवित्र माने जाने वाले ग्रंथों के अंधविश्वास पर क्या कहा था। और यकीन मानिए, जब आप बुद्ध की तर्कशील दृष्टि से इन मान्यताओं का सच्चा अर्थ जानेंगे तो आपकी अपनी सोच, आपकी अपनी जिंदगी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। तो इस एपिसोड में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम अंधविश्वास के बादलों को हटाकर सत्य के सूरज को देखने का प्रयास करने वाले हैं। दोस्तों, बुद्ध की शिक्षाओं को समझने के लिए सबसे पहले उनके दृष्टिकोण को समझना जरूरी है। बुद्ध हमेशा कहते थे, इस ब्रह्मांड में हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है। कुछ भी अकस्मात या बिना वजह के नहीं होता। सत्य वही है जिसे तुम अपने अनुभव और अपनी प्रज्ञा से जान सको। अंधविश्वास और बिना तर्क की मान्यताएं केवल मनुष्य को भ्रमित करती है और उसे उसके दुखों में और भी गहरा फंसा देती है। इसलिए बुद्ध कभी भी ये नहीं मानते थे कि कोई अदृश्य बाहरी शक्ति तुम्हारे बिना प्रयास के तुम्हारे जीवन की पूरी दिशा तय कर सकती है। वे कहते थे कि इंसान एक शक्तिहीन कठपुतली नहीं है, बल्कि वह अपने कर्मों और अपने निर्णयों से अपना भविष्य स्वयं बनाने की क्षमता रखता है। और इसी दृष्टि के साथ उन्होंने अपने समय की कुछ और बड़ी मान्यताओं को चुनौती दी। चौथी बात जिस पर बुद्ध ने विश्वास नहीं किया, भाग्य और किस्मत। बुद्ध के समय में और आज भी बहुत से लोग नियतिवाद में विश्वास करते हैं, यानी ये मानना कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वो पहले से ही लिखा हुआ है, वो हमारा भाग्य है, हमारी किस्मत है और हम उसे बदल नहीं सकते। एक बार कुछ लोग जो अपने जीवन की कठिनाइयों से बहुत परेशान थे बुद्ध के पास आए। उनमें से एक किसान बोला, हे तथागत, हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में हमेशा दुख और कठिनाइयां ही रहती है। लगता है हमारी किस्मत ही खराब है, हमारा भाग्य ही ऐसा है कि हमें कभी सफलता मिल ही नहीं सकती। जो हमारे भाग्य में लिखा है वही तो होगा। बुद्ध ने उस किसान और बाकी लोगों को बहुत करुणा से देखा। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, मित्र, क्या तुमने कभी ये जानने का प्रयास किया कि तुम्हारी फसल अच्छी क्यों नहीं हुई? क्या तुमने जमीन को ठीक से जोता था? क्या तुमने सही समय पर सही बीज बोए थे? क्या तुमने समय पर सिंचाई और देखभाल की थी? किसान बोला, हमने कोशिश तो की थी गुरुजी, लेकिन हम हमेशा असफल रहे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सत्य ये है कि किस्मत या भाग्य जैसी कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो तुम्हारे जीवन को नियंत्रित कर रही हो। सफलता या असफलता तुम्हारे अपने ही कर्मों का परिणाम है। यदि तुम सही समय पर सही तरीके से सही प्रयास करोगे तो परिणाम अच्छा ही होगा, और यदि तुम्हारे कर्मों में, तुम्हारे प्रयासों में कोई कमी रह जाएगी तो परिणाम भी वैसा ही होगा। भाग्य और किस्मत पर दोष मढ़ना
केवल अपनी जिम्मेदारी से भागने का और अपने आलस्य को सही ठहराने का एक बहाना है। दोस्तों, बुद्ध का ये संदेश बहुत ही शक्तिशाली और सशक्त बनाने वाला है। उनका संदेश स्पष्ट था, तुम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हो। तुम्हारे आज के विचार, तुम्हारे आज के वचन और तुम्हारे आज के कर्म ही तुम्हारे कल का निर्माण करेंगे। भाग्य पर भरोसा करना आलस्य और भ्रम को जन्म देता है। जब हम मान लेते हैं कि सब कुछ किस्मत के हाथ में है, तो हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। सफलता का असली मंत्र है सम्यक कर्म, सही कर्म प्लस सम्यक व्यायाम, सही प्रयास प्लस धैर्य। आज भी हम में से कितने ही लोग अपनी असफलताओं के लिए कहते हैं, शायद मेरी किस्मत ही खराब है या मेरे भाग्य में ये नहीं था। लेकिन बुद्ध हमें ये याद दिलाते हैं कि असली शक्ति किसी बाहरी ग्रहनक्षत्र या हाथ की लकीरों में नहीं, बल्कि हमारी अपनी सोच, हमारे अपने निर्णय और हमारे अपने कर्मों में है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप भी अक्सर अपनी असफलताओं या मुश्किलों के लिए भाग्य या किस्मत को दोष देते हैं? अगर हाँ, तो आज बुद्ध की इस शिक्षा को अपनाइए और अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपने भाग्य का निर्माता स्वयं हूं। पांचवी बात जिस पर बुद्ध ने विश्वास नहीं किया, यज्ञ, पशुबलि और बाहरी कर्मकांड। बुद्ध के समय में देवताओं को प्रसन्न करने और पापों से मुक्ति पाने के लिए यज्ञ और पशुबलि का बहुत प्रचलन था। लोग मानते थे कि किसी निर्दोष जीव की बलि देने से उनके पाप उस जीव पर चले जाएंगे और देवता प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देंगे। बुद्ध ने इस क्रूर और अर्थहीन परंपरा का बहुत ही पुरजोर विरोध किया। एक बार राजा प्रसेनजित एक बहुत बड़ा यज्ञ करवा रहे थे, जिसमें सैकड़ों निर्दोष जानवरों की बलि दी जानी थी। बुद्ध को जब यह पता चला तो वे स्वयं उस यज्ञ स्थली पर पहुंचे। उन्होंने राजा और वहां उपस्थित लोगों से कहा, हे राजन, जरा सोचो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि किसी निर्दोष मूक प्राणी की हत्या करने से, उसकी पीड़ा और चीत्कार से कोई देवता प्रसन्न हो सकता है? क्या किसी की जान लेकर कोई पवित्र हो सकता है? ये धर्म नहीं, ये अधर्म है। ये पूजा नहीं, ये हिंसा है। लोग चुप थे क्योंकि वे परंपराओं पर सवाल उठाना नहीं जानते थे। बुद्ध ने आगे कहा, सच्चा यज्ञ और सच्ची पूजा वह है जिसमें किसी को मारा नहीं जाता, बल्कि अपने ही भीतर के पशुओं यानी क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार की बलि दी जाती है। यदि तुम्हारे मन में द्वेष, लालच और अहंकार भरा हुआ है, तो तुम चाहे कितने भी यज्ञ कर लो, कितने भी मंत्र पढ़ लो, ये सब केवल एक दिखावा और आडंबर है। सच्ची भक्ति और सच्ची पूजा तो अहिंसा, करुणा, प्रेम और सभी प्राणियों के प्रति मैत्री के भाव में निहित है। बुद्ध की इन तर्कपूर्ण और करुणामय बातों का राजा और प्रजा पर गहरा असर हुआ और उन्होंने उस यज्ञ को रोक दिया। बुद्ध ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि किसी भी धार्मिक रिवाज या कर्मकांड को उसकी आत्मा के साथ, उसकी समझ और उद्देश्य के साथ करना चाहिए। केवल दिखावे के लिए या डर से की गई पूजा अर्थहीन है। किसी भी जीवित प्राणी को मारकर, उसे पीड़ा देकर या किसी को डरा धमका कर की गई पूजा पूजा नहीं, बल्कि पाप है। सच्ची भक्ति और सच्ची आध्यात्मिकता का सार है अहिंसा, करुणा, प्रेम और सहानुभूति। क्या आप भी कभी कभी सिर्फ एक रिवाज के तौर पर पूजा पाठ करते हैं, बिना उसके गहरे अर्थ को समझे? बुद्ध हमें सिखाते हैं कि अपने हर धार्मिक कार्य से पहले पूछें, क्या इससे किसी का अहित तो नहीं हो रहा? क्या मेरा मन इस समय शुद्ध और प्रेमपूर्ण है? नीचे कमेंट में लिखिए, मेरी भक्ति करुणा पर आधारित होगी। छठी बात जिस पर बुद्ध ने विश्वास नहीं किया, केवल ग्रंथ पढ़कर ज्ञान प्राप्त हो जाना। बुद्ध के समय में वेदों और अन्य शास्त्रों को परम ज्ञान का स्रोत माना जाता था। ये माना जाता था कि जो व्यक्ति इन ग्रंथों को कंठस्थ कर लेता है वो ज्ञानी हो जाता है। बुद्ध ने इस धारणा को भी चुनौती दी। एक युवा शिष्य जो बहुत मेधावी था
और जिसने कई शास्त्रों और ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था, बुद्ध के पास आया। उसने बड़े गर्व से कहा, गुरुजी, मैंने लगभग सारे महत्वपूर्ण शास्त्र पढ़ लिए हैं। मैंने सभी सिद्धांतों को याद कर लिया है। क्या अब मैं एक ज्ञानी व्यक्ति बन गया हूं? बुद्ध ने शांत भाव से मुस्कुराया और उससे एक सरल सा प्रश्न पूछा, पुत्र, तुमने उन ग्रंथों में करुणा और क्षमा के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। क्या तुमने उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा है? क्या तुमने उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया है जिसने तुम्हारा अपमान किया था? युवा शिष्य ने सिर झुकाकर कहा, नहीं गुरुजी, ये तो मैं अभी नहीं कर पाया हूं। बुद्ध बोले, तो फिर तुम्हारा वो ज्ञान किस काम का? वो तो बस तुम्हारे मस्तिष्क में भरे हुए कुछ शब्द हैं। वो तुम्हारा अनुभव नहीं बना है। यदि तुम केवल पढ़ते रहोगे और उन शिक्षाओं को अपने जीवन में, अपने आचरण में लागू नहीं करोगे, तो तुम्हारा ज्ञान केवल किताबों में ही कैद रहेगा। वो तुम्हारे भीतर की आत्मा को कभी रोशन नहीं कर पाएगा। सच्चा ज्ञान वो नहीं है जो तुम जानते हो। सच्चा ज्ञान वह है जैसे तुम जीते हो। बुद्ध कभी भी पढ़ाई या ज्ञान के विरुद्ध नहीं थे। वे स्वयं एक महाज्ञानी थे, लेकिन वे उधार के ज्ञान के विरुद्ध थे। वे इस बात पर जोर देते थे कि अनुभव और अभ्यास ही ज्ञान को जीवंत बनाते हैं। केवल ग्रंथ पढ़ लेना बिना उन शिक्षाओं को जीवन में उतारे एक तोते की तरह रटने जैसा है, जो व्यर्थ है। यही कारण है कि बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों से कहते थे, ज्ञान का अनुभव करना ही सच्चा ज्ञान है, केवल उसके बारे में सुनना या पढ़ना नहीं। क्या आप भी बहुत सारी ज्ञान की बातें सुनते या पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करते? अगर हाँ, तो आज से ये संकल्प लीजिए कि आप जो भी अच्छी बात सीखेंगे उसे अपने जीवन में उतारने का एक छोटा सा प्रयास जरूर करेंगे। नीचे कमेंट में लिखिए, अभ्यास ही सच्चा ज्ञान है। दोस्तों, जरा सोचिए, आज भी हम में से कितने लोग हैं जो अपनी असफलताओं के लिए किस्मत को कोसते हैं और अपने कर्मों की जिम्मेदारी नहीं लेते? कितने लोग हैं जो धर्म के नाम पर दिखावा और आडंबर तो बहुत करते हैं, लेकिन अपने मन में करुणा और प्रेम का एक दीप भी नहीं जलाते? और कितने लोग हैं जो ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन उनका अपना जीवन उन शिक्षाओं से कोसों दूर होता है? बुद्ध हमें ये याद दिलाते हैं कि आध्यात्मिकता और एक सफल जीवन का असली मार्ग बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने प्रयास, हमारी अपनी करुणा और हमारे अपने अनुभव में है। तो दोस्तों, आज के इस दूसरे एपिसोड में हमने जाना कि बुद्ध ने किन 3 और गहरी बातों पर कभी विश्वास नहीं किया। 4. भाग्य और किस्मत पर अंधी भक्ति जो हमें कर्म करने से रोकती है। 5. यज्ञ, बलि और हिंसा पर आधारित दिखावे की पूजा। 6. ये भ्रम कि केवल ग्रंथ पढ़ लेने से कोई ज्ञानी बन सकता है। ये क्रांतिकारी शिक्षाएं हमें ये सिखाती है कि हमारे अपने प्रयास, हमारी अपनी करुणा और हमारा अपना अनुभव ही हमारे जीवन का सच्चा मार्गदर्शन करते हैं। दोस्तों, ये यात्रा अभी जारी है। अगला एपिसोड और भी ज्यादा रोचक और व्यक्तिगत होगा। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि बुद्ध ने कठोर तपस्या से शरीर को कष्ट देने, क्रोध और द्वेष को दबाने और सांसारिक सुखों को पूरी तरह से त्याग देने जैसे मिथकों पर क्या क्रांतिकारी दृष्टिकोण रखा। तो उस गहरे रहस्य को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे भगवान बुद्ध ने भाग्य, यज्ञ में होने वाली हिंसा और ग्रंथों पर आधारित अंधविश्वास को अपने तर्क और अनुभव से पूरी तरह नकार दिया था। आज हम इस यात्रा को और भी व्यक्तिगत और भी आंतरिक स्तर पर ले जाएंगे। हम उन 2 शक्तिशाली भावनाओं और विश्वासों की पड़ताल करेंगे जो सदियों से मानवता को प्रभावित करती आई है। कठोर तपस्या से शरीर को कष्ट देना और क्रोध एवं द्वेष की विनाशकारी आग। आज हम आपको दिखाएंगे कि बुद्ध ने इन शक्तिशाली मिथकों को कैसे चुनौती दी और हमें एक ज्यादा संतुलित और करुणामय मार्ग दिखाया। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सीख आपके अपने शरीर और अपनी भावनाओं के साथ आपके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकती है। बुद्ध की पूरी शिक्षा
मध्यम मार्ग पर आधारित है। वे हमेशा कहते थे, सच्चा और स्थायी मार्ग दो अतियों के बीच में होता है। ये न तो शरीर को अत्यधिक कष्ट देने में है और न ही सांसारिक भोगविलास में पूरी तरह डूब जाने में है। सत्य और शांति का अनुभव केवल संतुलन में ही होता है। उनका उद्देश्य था कि लोग हर तरह के भ्रम और मिथकों से ऊपर उठें, चाहे वे बाहरी हो या आंतरिक। उनका दृष्टिकोण बहुत ही सरल और गहरा था। जीवन में संतुलन, मन की शांति और शुद्धि, और इन दोनों से उत्पन्न होने वाली करुणा और प्रज्ञा। इसी संतुलित दृष्टि के साथ उन्होंने अपने समय की दो और बड़ी मान्यताओं को चुनौती दी। बुद्ध के समय में और उससे पहले भी ये एक बहुत ही गहरी और सम्मानित मान्यता थी कि ज्ञान या मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने शरीर को कठोर से कठोर तपस्या में तपाना पड़ता है। लोग मानते थे कि शरीर और उसकी इच्छाएं आत्मा की दुश्मन है और उन्हें जितना ज्यादा कष्ट दिया जाएगा, आत्मा उतनी ही शुद्ध होगी। लेकिन बुद्ध ने इस मान्यता को अपने स्वयं के अनुभव से नकारा था। ज्ञान प्राप्ति से पहले राजकुमार सिद्धार्थ ने स्वयं 6 वर्षों तक उस समय के सबसे प्रसिद्ध गुरुओं के मार्गदर्शन में कठोरतम तपस्या की थी। उन्होंने खाना पीना लगभग छोड़ दिया था। वे दिन में केवल एक चावल का दाना खाकर जीवित रहते थे। उनका शरीर सूखकर एक कंकाल की तरह हो गया था। उनकी पसलियां दिखाई देने लगी थी। उनकी आंखें भीतर धंस गई थी। उन्होंने सर्दी, गर्मी, बारिश, हर तरह के शारीरिक कष्ट को सहा, इस उम्मीद में कि इसी से उन्हें परम सत्य का ज्ञान मिलेगा। लेकिन 6 वर्षों की इस कठोर तपस्या के बाद वे ज्ञान के करीब नहीं, बल्कि मृत्यु के करीब पहुंच गए थे। वे इतने कमजोर हो गए थे कि ध्यान में बैठना तो दूर, चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था। एक दिन जब वे निरंजना नदी के किनारे लगभग बेहोशी की हालत में पड़े थे, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि जैसे एक वीणा के तार को अगर बहुत ज्यादा कस दिया जाए तो वो टूट जाता है, और अगर बहुत ढीला छोड़ दिया जाए तो उससे संगीत नहीं निकलता। ठीक उसी तरह ये शरीर भी है। इसे अत्यधिक कष्ट देने से भी ज्ञान नहीं मिलेगा, और इसे भोग विलास में डुबो देने से भी ज्ञान नहीं मिलेगा। उसी दिन उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग छोड़ दिया। सुजाता नाम की एक स्त्री के हाथों से खीर खाई और मध्यम मार्ग को अपनाया, और इसी मध्यम मार्ग पर चलकर एक स्वस्थ शरीर और शांत मन के साथ उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद एक बार एक युवा तपस्वी बुद्ध के पास आया। उसने कहा, गुरुजी, मुझे भी आपकी तरह मोक्ष चाहिए। मैं इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। मैं सबसे कठिन तपस्या करूंगा। मैं दिन रात भूखा रहूंगा, कड़कती ठंड और चिलचिलाती गर्मी को सहूंगा। बुद्ध ने उस युवक को बहुत करुणा से देखा और शांत स्वर में पूछा, पुत्र, मान लो कि तुम्हारी आत्मा एक मैला और गंदा कपड़ा है। अगर तुम उस कपड़े को सिर्फ पीटते रहो, उसे पत्थरों पर पटकते रहो, उसे खींचते रहो, तो क्या वह साफ हो जाएगा? युवक बोला, नहीं गुरुजी, इससे तो वो और फट जाएगा। उसे साफ करने के लिए तो पानी और साबुन की जरूरत होगी। बुद्ध ने मुस्कुराया और कहा, बिल्कुल सही। ठीक इसी तरह ये शरीर तुम्हारी आत्मा का वस्त्र है। इसे सिर्फ कष्ट देने से, इसे भूखा प्यासा रखने से तुम्हारी आत्मा शुद्ध नहीं होगी। आत्मा की शुद्धि तो ध्यान रूपी जल और करुणा रूपी साबुन से होती है। यदि तुम्हारा मन अशांत है, यदि वो क्रोध, लालच और अहंकार के मैल से भरा हुआ है, तो तुम अपने शरीर को चाहे कितने भी कष्ट दे लो, तुम्हें मोक्ष कभी नहीं मिलेगा। सच्ची साधना मन की शुद्धि में है, शरीर को दी गई निरर्थक पीड़ा में नहीं। दोस्तों, बुद्ध का ये संदेश आज भी बहुत प्रासंगिक है। आज भी कई लोग मानते हैं कि सफलता या कोई आध्यात्मिक लक्ष्य पाने के लिए खुद को बहुत ज्यादा कष्ट देना जरूरी है। अपनी नींद कुर्बान करना, अपने स्वास्थ्य की परवाह न करना, या जीवन के छोटे छोटे सुखों का पूरी तरह से त्याग कर देना। बुद्ध इसे सिरे से नकारते हैं। वे कहते हैं,
सच्ची साधना और सच्ची सफलता एक संतुलित जीवन में है। एक ऐसा जीवन जहां आप अपने शरीर का भी सम्मान करते हैं और अपने मन की शुद्धि का भी प्रयास करते हैं। क्या आप भी सफलता या किसी लक्ष्य के लिए अपने शरीर और अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करते हैं? अगर हाँ, तो बुद्ध की इस शिक्षा को याद रखिए। नीचे कमेंट में लिखिए, सच्ची साधना मन के संतुलन में है, शरीर को कष्ट देने में नहीं। 8वीं बात जिस पर बुद्ध ने विश्वास नहीं किया, क्रोध और द्वेष से न्याय या कोई स्थायी लाभ मिलेगा। बुद्ध के समय में और आज भी बहुत से लोग ये मानते हैं कि क्रोध और बदला लेना शक्ति का प्रतीक है। उन्हें लगता है कि अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसका जवाब उसी तीव्रता के क्रोध और हिंसा से देना ही न्याय है। बुद्ध ने इस धारणा को अज्ञानता का सबसे बड़ा लक्षण बताया। एक बार एक व्यक्ति जिसका किसी ने बहुत अपमान किया था, बुद्ध के पास आया। वो क्रोध से कांप रहा था। उसने कहा, गुरुजी, एक व्यक्ति ने भरी सभा में मेरा घोर अपमान किया है। मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। अब मैं उससे बदला लूंगा। मैं उसे उससे भी ज्यादा अपमानित करूंगा। यही सच्चा न्याय है। बुद्ध ने उससे पूछा, पुत्र, मान लो कि तुम रास्ते में जा रहे हो और एक पागल कुत्ता आकर तुम्हें काट लेता है, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम रुककर उस पागल कुत्ते को वापस काटोगे? व्यक्ति ने हैरान होकर कहा, नहीं गुरुजी, ये तो मूर्खता होगी। मैं तो तुरंत जाकर अपने घाव का इलाज करवाऊंगा। बुद्ध ने कहा, तो फिर जब कोई व्यक्ति अज्ञानता में अपने क्रोध में पागल होकर तुम्हें अपने कड़वे शब्दों से काटता है, तो तुम रुककर उसे वापस क्यों काटना चाहते हो? क्या ये मूर्खता नहीं है? तुम्हारा पहला कर्तव्य अपने मन पर लगे इस अपमान के घाव का इलाज करना है, न कि उस पागलपन में खुद भी शामिल हो जाना। उन्होंने आगे कहा, क्रोध और द्वेष से कभी भी क्रोध और द्वेष शांत नहीं होता। ये तो आग में घी डालने जैसा है। क्रोध और द्वेष को केवल प्रेम, करुणा और क्षमा से ही शांत किया जा सकता है। दूसरों को नुकसान पहुंचाने के विचार से कभी भी सच्चा न्याय या सच्ची शांति नहीं मिलती। सच्चा न्याय और सच्ची शक्ति तो करुणा, समझ और शांतिपूर्ण समाधान खोजने में ही है। ये बुद्ध की सबसे गहरी मनोवैज्ञानिक शिक्षाओं में से एक है। क्रोध और द्वेष केवल दुख और अज्ञान को ही जन्म देते हैं। वे एक चक्रव्यूह की तरह है, जिसमें आप जितना उलझते हैं उतना ही फंसते जाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि शक्ति और समाधान का असली स्रोत तुम्हारे मन की शांति और तुम्हारी करुणा में है, न कि तुम्हारी आक्रामकता में। कोई भी बाहरी हिंसा या बदला कभी भी सच्चा न्याय नहीं हो सकता, क्योंकि वह तुम्हारे अपने मन को भी अशांत और हिंसक बना देता है। क्या आप भी अक्सर सोचते हैं कि गुस्सा दिखाना या बदला लेना जरूरी है? क्या आपको भी लगता है कि क्षमा करना कमजोरी की निशानी है? अगर हाँ, तो बुद्ध की इस शिक्षा पर गहराई से विचार कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, सच्ची शक्ति क्रोध में नहीं, शांति और करुणा में है। तो अगर हम शरीर को कष्ट न दें और क्रोध भी न करें, तो फिर आत्म सुधार का रास्ता क्या है? बुद्ध ने अपने शिष्यों को हमेशा एक ही मार्ग दिखाया, ध्यान और मानसिक संतुलन की शिक्षा। उन्होंने सिखाया कि मन की अशांति से ही सारे दुख उत्पन्न होते हैं। क्रोध, द्वेष और लालच जैसी नकारात्मक भावनाएं ही हमारे जीवन को जटिल और दुखमय बनाती है, और ध्यान ही वो एकमात्र उपकरण है जिससे हम अपने मन को शांत, शुद्ध और सशक्त बना सकते हैं। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, मैं समझ गया कि क्रोध करना गलत है, लेकिन जब मेरे भीतर क्रोध की भावना उठती है तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उसे जबरदस्ती दबा देना चाहिए? बुद्ध ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, नहीं पुत्र, दमन करने से कोई भी भावना खत्म नहीं होती, बल्कि वह तुम्हारे अवचेतन मन में और भी गहरी जड़ें जमा लेती है और बाद में एक विकृत रूप में बाहर निकलती है। तुम्हें दमन नहीं, बल्कि रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन करना है। जब भी तुम्हारे भीतर क्रोध की भावना उठे तो उसे दबाओ मत। बस एक साक्षी की तरह, एक वैज्ञानिक की तरह उसे देखो।
देखो कि वो तुम्हारे शरीर में कहाँ महसूस हो रहा है, तुम्हारी सांसों को कैसे बदल रहा है, तुम्हारे विचारों को कैसे प्रभावित कर रहा है। जब तुम उसे बिना किसी प्रतिक्रिया के पूरी जागरूकता के साथ देखते हो तो तुम पाते हो कि उसकी शक्ति अपने आप कम होने लगती है, और फिर तुम जानबूझकर उस क्रोध की ऊर्जा को प्रेम, करुणा और क्षमा की ऊर्जा में बदल सकते हो। मनुष्य का असली बल और सच्ची साधना यही है। सोचिए दोस्तों, आज भी हमारे समाज में कितने लोग हैं जो अपनी भावनाओं, खासकर क्रोध और द्वेष को अपनी ताकत समझते हैं, और कितने ही लोग हैं जो सफलता या आध्यात्मिकता के नाम पर अपने शरीर और अपनी सहज खुशियों को अनावश्यक कष्ट देते हैं। बुद्ध हमें एक सुंदर, संतुलित और मानवीय मार्ग दिखाते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि बाहरी कठिनाइयां और कर्मकांड अर्थहीन है यदि तुम्हारा अपना मन अशांत और अशुद्ध है। क्रोध और द्वेष से कभी भी कोई स्थायी समाधान या सच्ची शांति नहीं मिल सकती। सच्ची शक्ति और सच्ची साधना अपने मन को समझने, उसे शुद्ध करने और उसे करुणा से भरने में है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस तीसरे एपिसोड में हमने जाना कि बुद्ध ने किन 2 और शक्तिशाली मिथकों पर कभी विश्वास नहीं किया। 7, ये मिथक कि केवल शरीर को कष्ट और कठोर तपस्या देने से मोक्ष मिल सकता है। 8, और ये मिथक कि क्रोध और द्वेष से न्याय या कोई स्थायी लाभ मिल सकता है। ये गहरी शिक्षाएं हमें ये याद दिलाती है कि हमारे मन की शांति, हमारा आंतरिक संतुलन और हमारी करुणा ही हमारी सबसे बड़ी साधना और सबसे बड़ी शक्ति है। बाहरी कठोरता और आंतरिक हिंसा दोनों ही भ्रम के मार्ग है। दोस्तों, ये यात्रा अभी भी अपने अंतिम चरण से दूर है। अगले और एपिसोड में हम जानेंगे कि बुद्ध ने किसी बाहरी गुरु पर अंधी भक्ति, मृत्यु के बाद स्वर्ग नरक की परंपराओं और एक सर्वशक्तिमान ईश्वर जो तुम्हारे जीवन को नियंत्रित करता है, इन गहरी मान्यताओं को कैसे नकारा। तो उस परम रहस्य को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। पिछले एपिसोड्स में हमने जाना कि कैसे भगवान बुद्ध ने जाति, भाग्य, यज्ञ, कठोर तपस्या और क्रोध जैसे गहरे जड़े जमा चुके विश्वासों और मिथकों को अपने तर्क और अनुभव की कसौटी पर कसकर नकारा। आज हम इस यात्रा के सबसे गहरे और शायद सबसे संवेदनशील पड़ाव पर हैं। आज हम उन 2 अंतिम मान्यताओं की पड़ताल करेंगे जो सदियों से मानवता को सबसे ज्यादा प्रभावित करती आई है। किसी गुरु या व्यक्ति के प्रति अंधी भक्ति और मृत्यु के बाद स्वर्ग नरक का भय और लालच। यकीन मानिए, जब आप बुद्ध की तर्कशील और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इन विषयों को समझेंगे तो आपकी अपनी सोच, आपका अपना जीवन और मृत्यु को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। तो इस अंतिम एपिसोड में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम अंधविश्वास और भय के अंतिम पर्दों को हटाकर परम स्वतंत्रता के सत्य को जानने का प्रयास करने वाले हैं। बुद्ध की पूरी खोज का अंतिम लक्ष्य क्या था? दुख से पूरी तरह से मुक्ति। और वे जानते थे कि मुक्ति तभी संभव है जब इंसान हर तरह के बंधन से मुक्त हो जाए, चाहे वो बंधन बाहरी हो या भीतरी। वे हमेशा कहते थे, सत्य किसी बाहरी किताब या किसी बाहरी व्यक्ति में नहीं है, सत्य तुम्हारे अपने भीतर है। उसे खुद अनुभव करो, खुद जानो और खुद अपने जीवन में उतारो। किसी भी प्रकार की अंध भक्ति या भविष्य का भय तुम्हारी मुक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। इसलिए बुद्ध ने कभी भी किसी ऐसे विचार को मान्यता नहीं दी जो इंसान को स्वतंत्र बनाने की बजाय उसे किसी व्यक्ति या किसी कल्पना का गुलाम बनाता हो। और इसी दृष्टि के साथ उन्होंने अपने समय की 2 और सबसे बड़ी मान्यताओं को चुनौती दी। नवी बात जिस पर बुद्ध ने विश्वास नहीं किया, किसी गुरु, व्यक्ति या ग्रंथ की अंध भक्ति से मुक्ति मिलेगी। बुद्ध के समय में और आज भी ये एक बहुत ही आम धारणा है कि यदि आप किसी सिद्ध गुरु या किसी पवित्र ग्रंथ के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाएं, उन पर अंधी आस्था रखें, तो वे आपको मुक्ति दिला देंगे। बुद्ध ने इस अंध भक्ति को आध्यात्मिक प्रगति के लिए सबसे खतरनाक जालों में से एक बताया।
बुद्ध के सबसे प्रिय और निकटतम शिष्य थे आनंद, जो 25 वर्षों तक उनकी परछाई की तरह उनके साथ रहे। एक दिन आनंद ने बुद्ध से बड़ी भक्ति भाव से कहा, गुरुजी, मुझे आप पर, आपके हर वचन पर पूरा और अटूट विश्वास है। मैं मानता हूं कि केवल आपके दिखाए मार्ग पर चलकर ही मुझे मोक्ष मिलेगा। ये सुनकर किसी भी सामान्य गुरु को बहुत प्रसन्नता होती, लेकिन बुद्ध गंभीर हो गए। उन्होंने आनंद से पूछा, आनंद, क्या तुमने मेरे द्वारा बताए गए ध्यान के मार्ग पर स्वयं चलकर देखा है? क्या तुमने स्वयं अनुभव किया है कि उससे मन शांत होता है? आनंद ने कहा, हाँ गुरुजी, मैंने अनुभव किया है। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुमने स्वयं अनुभव किया है कि करुणा और मैत्री का भाव रखने से तुम्हारे भीतर की घृणा कम होती है? आनंद ने कहा, हाँ गुरुजी, ये भी मैंने अनुभव किया है। तब बुद्ध ने कहा, तो फिर तुम ये क्यों कहते हो कि तुम्हें मुझ पर विश्वास है? तुम्हें मुझ पर विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अपने अनुभव पर विश्वास करना चाहिए। यदि तुम केवल मेरी अंध भक्ति करोगे, बिना मेरे बताए मार्ग पर चलकर उसे खुद अनुभव किए, तो तुम कभी भी ज्ञान और मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन उस रास्ते पर चलना तुम्हें खुद ही पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए चल नहीं सकता। सच्चा मार्ग वही है जिसे तुम खुद अनुभव करो, खुद समझो और खुद अपनाओ। दोस्तों, बुद्ध की ये शिक्षा बहुत ही गहरी है। बुद्ध ने कभी भी शिष्य को गुरु का गुलाम बनने के लिए नहीं कहा। उन्होंने हमेशा शिष्य को स्वतंत्र रूप से सोचने, सवाल पूछने और अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि अंध भक्ति आलस्य का एक रूप है। ये अपनी जिम्मेदारी किसी और पर डालने जैसा है। केवल किसी की पूजा करना या किसी का अनुकरण करना बिना उसकी शिक्षाओं के सार को समझे पूरी तरह से व्यर्थ है। आज भी हम देखते हैं कि कितने लोग अंधविश्वास और अंध भक्ति में फंस जाते हैं, केवल इसलिए कि कोई गुरु बहुत प्रसिद्ध है, केवल इसलिए कि किसी किताब में कुछ लिखा है। बुद्ध हमें चेतावनी देते हैं और कहते हैं, अपना दीपक स्वयं बनो, अपनी शरण में रहो, किसी और की शरण में मत जाओ। सत्य का मार्ग स्वयं अनुभव करने में है, न कि किसी और की अंध भक्ति में। क्या आप भी अपने जीवन के बड़े फैसलों के लिए किसी और पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं? अगर हाँ, तो आज से अपनी बुद्धि और अपने अनुभव को अपना सबसे बड़ा गुरु बनाइए। नीचे कमेंट में लिखिए, मेरा सबसे बड़ा गुरु मेरा अपना अनुभव है। 10वीं जिस पर बुद्ध ने विश्वास नहीं किया। मृत्यु के बाद स्वर्ग नरक ही जीवन का अंतिम सत्य है। बुद्ध के समय में और आज भी लगभग सभी धर्मों में मृत्यु के बाद जीवन यानी स्वर्ग और नरक की अवधारणा बहुत ही केंद्रीय है। लोगों को अच्छे कर्म करने के लिए स्वर्ग का लालच दिया जाता है और बुरे कर्मों से रोकने के लिए नरक का भय दिखाया जाता है। बुद्ध ने इस पूरी अवधारणा को मुक्ति के मार्ग के लिए एक भटकाव माना। एक बार एक धनी व्यापारी बुद्ध के पास आया और उसने पूछा, गुरुजी, मैं बहुत दान पुण्य करता हूँ ताकि मुझे मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान मिले। मैं बुरे कर्म करने से डरता हूँ ताकि मुझे नरक की पीड़ा न भुगतनी पड़े। क्या मैं सही मार्ग पर हूँ? बुद्ध ने उस व्यापारी से एक प्रश्न पूछा, हे श्रेष्ठी, क्या तुम्हारा ये पूरा वर्तमान जीवन केवल एक ऐसे भविष्य की चिंता और लालच में ही व्यर्थ नहीं चला जा रहा है, जिसे न तो तुमने देखा है और न ही तुम निश्चित रूप से उसके बारे में कुछ जानते हो? व्यापारी बोला, हाँ गुरुजी, अक्सर तो ऐसा ही सोचा जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम उस सुख की तलाश में हो जो शायद मृत्यु के बाद मिलेगा, और इस चक्कर में तुम उस सुख को खो रहे हो जो तुम्हें अभी इसी क्षण मिल सकता है। सच्चा जीवन वह है जो तुम अब इस क्षण में जी रहे हो। स्वर्ग और नरक कोई भौगोलिक स्थान नहीं है जो तुम्हें मरने के बाद मिलेंगे। वे तुम्हारे मन की ही अवस्थाएं हैं। जब तुम्हारा मन प्रेम, करुणा और शांति से भरा होता है तो तुम इसी क्षण स्वर्ग में होते हो, और जब तुम्हारा मन क्रोध, घृणा और लालच की आग में जल रहा होता है तो तुम इसी क्षण नरक में होते हो। यदि तुम अपने वर्तमान क्षण को सुधार लो
अपने वर्तमान मन को शुद्ध कर लो तो तुम्हें भविष्य के किसी स्वर्ग नरक की चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। बुद्ध ने कभी भी मृत्यु के बाद जीवन को पूरी तरह से नकारा नहीं, लेकिन उन्होंने इस पर चर्चा करने से हमेशा परहेज किया। क्यों? क्योंकि वे इसे अप्रासंगिक, इररेलेवेंट मानते थे। वे कहते थे कि ये उन सवालों की तरह है जिनका जवाब जानने से तुम्हारी वर्तमान पीड़ा कम नहीं होगी। वे मानते थे कि भविष्य का भय और लालच मनुष्य को वर्तमान में सही कर्म करने से रोकता है। लोग डर या लालच से अच्छे काम करते हैं, अपनी समझ से नहीं। उनका पूरा जोर अब और यहीं, हियर एंड नाउ पर था। उन्होंने कहा कि सच्ची मुक्ति और सच्चा सुख भविष्य में नहीं, बल्कि इसी वर्तमान क्षण में, इसी जीवन में मिलती है। आज भी कितने लोग अपने वर्तमान जीवन को पूरी तरह से नहीं जी पाते, क्योंकि वे या तो भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं या मृत्यु के बाद की कल्पनाओं में खोए रहते हैं। बुद्ध हमें जगाते हैं और याद दिलाते हैं कि तुम्हारे हाथ में जो एकमात्र सत्य है, जो एकमात्र शक्ति है, वो तुम्हारा वर्तमान क्षण है। क्या आप भी अपने आज को भविष्य की चिंता या किसी काल्पनिक सुख के लिए कुर्बान कर रहे हैं? अगर हाँ, तो बुद्ध की इस शिक्षा को याद करें। वर्तमान क्षण में जीना ही सच्चा जीवन है। सोचिए दोस्तों, कितने लोग हैं जो आज भी अपनी सोचने की स्वतंत्रता किसी गुरु या किताब के हवाले कर देते हैं और अंध भक्ति में अपना जीवन बिता देते हैं। और कितने लोग हैं जो मृत्यु के बाद के काल्पनिक स्वर्ग नरक के भय या लालच में अपने इस अनमोल वर्तमान जीवन का आनंद और उसकी सच्चाई को खो देते हैं। बुद्ध हमें इन दोनों ही बंधनों से मुक्त करते हैं। वे हमें सिखाते हैं, अंध भक्ति एक पिंजरा है, चाहे वो सोने का ही क्यों न हो। भविष्य की कल्पनाओं में खोना, वर्तमान की सच्चाई से भागना है। सच्चा सुख और सच्ची मुक्ति तुम्हारे अपने अनुभव, तुम्हारे अपने तर्क और तुम्हारे अपने वर्तमान कर्म से ही मिलती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी ये 4 एपिसोड की क्रांतिकारी यात्रा में हमने जाना कि बुद्ध ने किन 10 गहरी जड़ें जमा चुकी मान्यताओं पर कभी विश्वास नहीं किया। दोस्तों, बुद्ध का अंतिम और सार संदेश बहुत ही स्पष्ट है। किसी बाहरी सत्ता पर, किसी बाहरी किताब पर या किसी बाहरी परंपरा पर निर्भर मत रहो। तुम्हारी मुक्ति, तुम्हारी शांति और तुम्हारा सत्य तुम्हारे अपने ही भीतर है। अपने अनुभव, अपने सही कर्म और अपनी करुणा को ही अपना मार्गदर्शक बनाओ। यदि आप इन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे तो आप न केवल हर तरह के अंधविश्वास और भय से मुक्त होंगे, बल्कि आप जीवन की सच्ची समझ और परम शांति को भी अवश्य पाएंगे। पिछले 4 एपिसोड में हमने जाना कि कैसे भगवान बुद्ध ने जाति, भाग्य, यज्ञ, कठोर तपस्या, क्रोध, अंध भक्ति और मृत्यु के बाद के जीवन जैसे गहरे जड़े जमा चुके विश्वासों और मिथकों को अपने तर्क और अनुभव से पूरी तरह नकारा। आज हम इस यात्रा को आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों पर लेकर आएंगे। आज हम जानेंगे कि बुद्ध ने भौतिक वस्तुओं से मिलने वाले सुख, समाज की राय का दबाव और धन संपत्ति को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य मानने वाले भ्रम पर क्या क्रांतिकारी दृष्टिकोण रखा। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये शिक्षाएं आपके जीवन के दृष्टिकोण, आपकी खुशी की परिभाषा और आपकी सफलता के मायने को हमेशा के लिए बदल सकती है। बुद्ध एक राजकुमार थे। उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती 29 वर्ष हर तरह के भोग विलास और ऐश्वर्य में बिताए थे। वे जानते थे कि भौतिक वस्तुएं क्या सुख दे सकती हैं और क्या नहीं। अपने अनुभव से उन्होंने जो सत्य जाना, वो आज के उपभोक्तावादी युग के लिए एक बहुत बड़ी औषधि है। वे हमेशा कहते थे, सच्चा सुख और स्थायी संतोष बाहर की वस्तुओं को इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि भीतर की इच्छाओं और आसक्ति को कम करने में है। इसलिए बुद्ध ने कभी ये नहीं माना कि केवल धन, दौलत या महंगे सामान खरीद लेने से किसी का जीवन वास्तव में खुशहाल और सार्थक बन जाएगा। वे कहते थे, भौतिक वस्तुएं जीवन जीने के लिए एक माध्यम है, वे जीवन का उद्देश्य नहीं है।
जीवन की सच्ची शांति और संतोष के लिए बाहरी साधनों से ज्यादा आंतरिक दृष्टिकोण और समझ का होना जरूरी है। इसी दृष्टि के साथ उन्होंने अपने समय की और आज के समय की भी कुछ सबसे बड़ी भ्रांतियों को चुनौती दी। 11वीं बात जिस पर बुद्ध ने विश्वास नहीं किया, धन और संपत्ति ही जीवन का अंतिम मूल्य है। बुद्ध के समय में भी और आज तो और भी ज्यादा ये माना जाता है कि एक व्यक्ति का मूल्य और उसकी सफलता उसके पास कितनी धन संपत्ति है इससे मापी जाती है। लोग मानते हैं कि अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप ज्यादा सफल, ज्यादा सम्मानित और ज्यादा खुश है। बुद्ध ने इस धारणा को एक खतरनाक भ्रम बताया। एक बार एक बहुत ही धनी व्यापारी बुद्ध के पास आया। वो थोड़ा परेशान दिख रहा था। उसने कहा, गुरुजी, मैं अपने व्यापार को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहता हूँ और भी अधिक धन और संपत्ति इकट्ठा करना चाहता हूँ ताकि मेरा जीवन सफल और खुशहाल हो सके। क्या यही सही मार्ग है? बुद्ध ने उस व्यापारी से पूछा, हे श्रेष्ठी, ये बताओ, जो धन तुम्हारे पास अभी है, क्या उसने तुम्हारे मन को पूरी तरह से शांत और संतोषी बना दिया है? क्या रात में तुम्हें गहरी और चिंता मुक्त नींद आती है? व्यापारी ने सिर झुकाकर कहा, नहीं गुरुजी, सच कहूं तो धन बढ़ने के साथ साथ मेरी चिंताएं और भी बढ़ गई है। इसे संभालने की चिंता, इसे खोने का डर और इसे और बढ़ाने की इच्छा मुझे कभी शांत नहीं रहने देती। लेकिन समाज में मेरा सम्मान तो इसी धन से है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो फिर तुम उस चीज के पीछे क्यों भाग रहे हो जो तुम्हारी चिंता को और बढ़ा रही है? धन तुम्हें केवल बाहरी शक्ति और सुरक्षा का भ्रम दे सकता है। यदि तुम्हारे मन में लोभ, चिंता और द्वेष की आग जल रही है तो सोने का पूरा पहाड़ भी तुम्हें सच्ची शांति और संतोष नहीं दे सकता। जीवन का सच्चा मूल्य और सच्चा सुख तुम्हारे शुद्ध मन, तुम्हारे नेक कर्म और तुम्हारे भीतर के संतोष में है, न कि तुम्हारी तिजोरियों में। दोस्तों, बुद्ध का ये संदेश धन के विरुद्ध नहीं है। वे कहते थे कि ईमानदारी से धन कमाना और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना एक गृहस्थ का कर्तव्य है। लेकिन उनका संदेश स्पष्ट था, धन को जीवन का साधन समझो, उसे जीवन का अंतिम लक्ष्य या अपनी कीमत का पैमाना मत बनाओ। जीवन का असली मूल्य अच्छे कर्म, करुणा, ज्ञान और भीतरी संतोष में निहित है। आज भी लोग ये मानते हैं कि दौलत ही सफलता की एकमात्र निशानी है, लेकिन बुद्ध इसे एक बड़ा भ्रम मानते हैं जो हमें सच्ची खुशी से दूर ले जाता है। क्या आप भी अपनी कीमत और अपनी सफलता को अपनी बैंक बैलेंस से मापते हैं? अगर हाँ, तो आज बुद्ध की इस गहरी शिक्षा पर विचार कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मेरी असली दौलत मेरा शांत मन और मेरे अच्छे कर्म है। 12वीं बात जिस पर बुद्ध ने विश्वास नहीं किया, सामाजिक दबाव और दिखावा ही सही जीवन है। लोग क्या कहेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसने अनगिनत सपनों और अनगिनत जिंदगियों को बर्बाद किया है। हम अक्सर वो जीवन नहीं जीते जो हम जीना चाहते हैं, बल्कि वो जीवन जीते हैं जो समाज, रिश्तेदार और दोस्त हमसे जीने की उम्मीद करते हैं। बुद्ध ने इस सामाजिक दबाव और दिखावे की जिंदगी को मानसिक गुलामी का सबसे बड़ा रूप बताया। एक युवक बुद्ध के पास आया। वो बहुत परेशान और दुविधा में था। उसने कहा, गुरुजी, मैं अपने मन की शांति के लिए एक सरल और सादा जीवन जीना चाहता हूँ, लेकिन मेरे माता पिता और मेरा समाज चाहता है कि मैं एक बड़ा व्यापारी बनूं और बहुत धन कमाऊं। मैं क्या करूं? लोग क्या कहेंगे अगर मैं उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा? समाज में मेरी कोई प्रतिष्ठा नहीं रहेगी। बुद्ध ने उस युवक से पूछा, पुत्र, ये बताओ, क्या तुम उन लोगों की राय से प्रभावित होकर जीवन भर एक ऐसा जीवन जीना चाहते हो जो तुम्हें भीतर से अशांत और दुखी बनाए रखेगा? युवक बोला, नहीं गुरुजी, लेकिन मुझे अकेले चलने में डर लगता है। बुद्ध ने उसे समझाया, सत्य और संतोष का मार्ग अक्सर अकेला ही होता है। यदि तुम हर कदम पर सामाजिक दबाव, दूसरों की राय और लोग क्या कहेंगे के डर से चलोगे, तो तुम कभी भी अपने मन की सच्ची शांति और अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को नहीं पा सकोगे। सच्चा और साहसी जीवन वही है
जिसे तुम अपनी समझ, अपने विवेक और अपने अनुभव से जियो, न कि वो जो समाज तुम पर थोपना चाहता है। बुद्ध ने हमेशा स्वतंत्र सोच, आत्मनिर्णय और अपने सत्य पर चलने को सर्वोच्च महत्व दिया। सामाजिक दबाव और दिखावा केवल भ्रम, पाखंड और मानसिक तनाव पैदा करते हैं। आज भी हम अक्सर दूसरों की राय, सोशल मीडिया पर मिलने वाले लाइक्स और कमेंट्स में उलझकर अपनी सच्ची खुशी और अपनी मौलिकता खो देते हैं। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे मन की स्वतंत्रता ही तुम्हारी सच्ची शक्ति और सच्ची प्रतिष्ठा है। क्या आप भी कोई काम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे? क्या आप दूसरों को खुश करने के लिए अपनी खुशी का गला घोंट रहे हैं? अगर हाँ, तो आज अपने लिए खड़े होने का साहस कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपनी जिंदगी अपनी सच्चाई से जीऊंगी। तेरी बात जिस पर बुद्ध ने विश्वास नहीं किया। सच्चा और स्थायी सुख केवल भौतिक वस्तुओं में है। ये 11वीं बात का ही एक और गहरा विस्तार है। लोग मानते हैं कि अगर मेरे पास लेटेस्ट फोन, ब्रांडेड कपड़े, आलीशान घर और लग्जरी कार होगी तो मैं हमेशा खुश रहूंगा। बुद्ध ने इस धारणा को मृग तृष्णा यानी एक रेगिस्तानी भ्रम की संज्ञा दी। एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, गुरुजी, मैं मानता हूं कि अगर मेरे पास जीवन की सभी भौतिक सुख सुविधाएं हो तो मैं हमेशा खुश और संतुष्ट रहूंगा। बुद्ध ने उससे एक सवाल पूछा, पुत्र, ये बताओ, जब तुम्हें बहुत तेज भूख लगी हो और तुम्हें तुम्हारा पसंदीदा भोजन मिले तो तुम्हें बहुत सुख मिलता है ना? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुजी, बहुत सुख मिलता है। बुद्ध ने फिर पूछा, लेकिन जब तुम्हारा पेट भर जाता है और कोई तुम्हें वही भोजन जबरदस्ती और खिलाने की कोशिश करे तो क्या तुम्हें सुख मिलेगा? शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, तब तो वही भोजन मुझे दुख देगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक इसी तरह हर भौतिक वस्तु से मिलने वाला सुख अस्थायी और सीमित होता है। वो तुम्हारी जरूरत पूरी कर सकता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा को संतोष नहीं दे सकता। सच्चा और स्थायी सुख वस्तुओं और बाहरी सुविधाओं में नहीं है। सच्चा सुख तुम्हारे मन की संतुष्टि, तुम्हारी करुणा और तुम्हारी गहरी समझ में है। यदि तुम अपनी खुशी के लिए केवल बाहरी चीजों पर निर्भर रहोगे तो तुम हमेशा एक भूखे भिखारी की तरह रहोगे, जिसे कितना भी मिल जाए उसकी भूख कभी नहीं मिटेगी। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल बाहरी चीजों के हाथ में नहीं देना चाहिए। वस्तुओं का उपयोग करो, लेकिन उनके गुलाम मत बनो। सुविधाओं का आनंद लो, लेकिन अपनी खुशी के लिए उन पर निर्भर मत रहो। सच्ची खुशी एक आंतरिक अवस्था है, कोई बाहरी उपलब्धि नहीं। दोस्तों, जरा सोचिए, आज हमारा पूरा समाज, पूरा मीडिया, पूरा विज्ञापन जगत हमें दिन रात यही विश्वास दिलाने में लगा है कि खुशी खरीदने में है, दिखाने में है और दूसरों से बेहतर दिखने में है। कई लोग आज भी मानते हैं कि महंगे सामान और संपत्ति ही जीवन का अंतिम मूल्य है। बहुत से लोग समाज की राय और दबाव के दलदल में धंसकर अपनी सच्ची खुशियां और अपने असली सपनों को खो देते हैं। लेकिन बुद्ध हमें एक बिल्कुल विपरीत और लिबरेटिंग मार्ग दिखाते हैं। वे हमें सिखाते हैं, सच्ची खुशी, सच्ची सफलता और सच्चा मूल्य तुम्हारे अपने मन, तुम्हारे अपने विचार और तुम्हारे अपने कर्मों में निहित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस 5वें एपिसोड में हमने जाना कि बुद्ध ने किन 3 और आधुनिक जीवन के भ्रमों पर कभी विश्वास नहीं किया। 11, ये भ्रम की धन और संपत्ति ही जीवन का अंतिम मूल्य है। 12, ये भ्रम की सामाजिक दबाव और दिखावे के अनुसार जीना ही सही है। 13, और ये भ्रम की सच्चा और स्थायी सुख केवल भौतिक वस्तुओं में ही मिल सकता है। दोस्तों, ये 5वां एपिसोड हमें सिखाता है कि सच्चा जीवन और सच्चा सुख केवल हमारे अपने मन, हमारी अपनी सोच और हमारे अपने कर्मों में है। बाहरी चीजें, दिखावा और समाज की राय केवल अस्थायी और भ्रामक है। याद रखिए, ज्ञान, अनुभव और करुणा ही तुम्हारी सच्ची शक्ति और सच्ची संपत्ति है। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। पिछले 5 एपिसोड में हमने जाना
कि कैसे भगवान बुद्ध ने जाति, भांग्य, यज्ञ, कठोर तपस्या, क्रोध, अंधभक्ति, स्वर्गनरक, भौतिकवाद और सामाजिक दबाव जैसे गहरे जड़े जमा चुके विश्वासों और मिथकों को अपने तर्क और अनुभव से पूरी तरह नकारा। आज हम इस यात्रा के सबसे गहरे, सबसे सूक्ष्म और शायद सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं। आज हम उन 3 अंतिम अवधारणाओं की पड़ताल करेंगे जो सदियों से हर धर्म और दर्शन का केंद्र रही है। कर्म का असली अर्थ, आत्मा का अस्तित्व और मुक्ति या मोक्ष की सच्ची प्रकृति। यकीन मानिए, जब आप बुद्ध की तर्कशील और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इन विषयों को समझेंगे तो आपकी अपनी आध्यात्मिकता, आपका अपना जीवन और मृत्यु को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। तो इस अंतिम एपिसोड में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम अंधविश्वास और कल्पना के अंतिम पर्दों को हटाकर परम सत्य और परम स्वतंत्रता को जानने का प्रयास करने वाले हैं। बुद्ध की पूरी शिक्षा का आधार कर्म का सिद्धांत है, लेकिन कर्म के बारे में बुद्ध की धारणा उस समय प्रचलित मान्यताओं से बिल्कुल अलग और बहुत गहरी थी। वे कहते थे, कर्म कोई बाहरी क्रिया या कर्मकांड मात्र नहीं है। तुम्हारा हर विचार, तुम्हारा हर वचन और तुम्हारा हर शारीरिक कार्य, ये सब कर्म है। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है चेतना, यानी उस कर्म के पीछे का तुम्हारा इरादा। उनके अनुसार केवल पूजा पाठ या दान पुण्य कर लेना ही अच्छा कर्म नहीं है, अगर उसके पीछे अहंकार या दिखावे का भाव हो। वास्तविक अच्छा कर्म है सही विचार, सम्यक संकल्प, सही वाणी, सम्यक वचन और सही आचरण, सम्यक कर्मांत। इसी दृष्टि के साथ उन्होंने कर्म के बारे में फैली कई भ्रांतियों को चुनौती दी। 14वीं बात जिस पर बुद्ध ने विश्वास नहीं किया, कर्मकांड ही कर्म का सब कुछ है। बुद्ध के समय में और आज भी बहुत से लोग कर्म का अर्थ केवल बाहरी धार्मिक क्रियाओं या कर्म कांडों, रिचुअल्स से लगाते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ विशेष पूजाएं कर लेने से, कुछ मंत्रों का जाप कर लेने से या कुछ तीर्थ यात्राएं कर लेने से उनके सभी बुरे कर्मों का प्रभाव खत्म हो जाएगा और उनका जीवन सुधर जाएगा। बुद्ध ने कर्म की इस सती समझ को पूरी तरह से नकारा। एक बार एक ब्राह्मण जो अपने कर्म कांडों पर बहुत गर्व करता था, बुद्ध के पास आया और बोला, हे गौतम, मैं प्रतिदिन 3 बार पवित्र नदी में स्नान करता हूं। मैं नियमित रूप से यज्ञ करता हूं और सभी निर्धारित मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करता हूं। निश्चित रूप से मेरे इन श्रेष्ठ कर्मों से मेरे सभी पाप मिट जाएंगे और मुझे सद्गति प्राप्त होगी। बुद्ध ने शांत भाव से उसे देखा और कहा, हे ब्राह्मण, मान लो कि एक बर्तन है जो भीतर से कीचड़ और गंदगी से भरा हुआ है। अगर तुम उस बर्तन को बाहर से रोज धोते रहो, उसे रेशमी कपड़ों से पोंछते रहो और उस पर चंदन का लेप लगाते रहो, तो क्या वह भीतर से शुद्ध हो जाएगा? ब्राह्मण ने कहा, नहीं भगवान, बाहरी सफाई से भीतरी गंदगी कैसे दूर हो सकती है? बुद्ध ने कहा, ठीक इसी तरह तुम्हारा ये शरीर उस बर्तन की तरह है। यदि तुम्हारे मन के भीतर क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अज्ञानता की गंदगी भरी हुई है, तो तुम बाहर से कितने भी यज्ञ और पूजा के कर्मकांड कर लो, तुम भीतर से कभी शुद्ध नहीं हो सकते। सच्चा कर्म अपने मन को इन विकारों से मुक्त करने का प्रयास करना है। सच्चा स्नान है अपने मन को घृणा से धोना। सच्चा यज्ञ है अपने अहंकार की आहुति देना। जब तक तुम्हारे विचार, तुम्हारी वाणी और तुम्हारा आचरण शुद्ध नहीं होता, तब तक तुम्हारे बाहरी कर्मकांड केवल एक दिखावा मात्र है। बुद्ध ने कभी भी अच्छी परंपराओं का विरोध नहीं किया, लेकिन उन्होंने कर्मकांड को ही कर्म का सब कुछ मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं है, ये मुख्य रूप से एक मानसिक क्रिया है। तुम्हारा इरादा, इंटेंशन ही तुम्हारे कर्म को अच्छा या बुरा बनाता है। मन, वाणी और आचरण का संतुलन ही सच्चा और प्रभावी कर्म है। क्या आप भी धर्म या आध्यात्मिकता को केवल कुछ बाहरी क्रियाओं तक सीमित रखते हैं और अपने भीतरी मन की शुद्धि पर ध्यान नहीं देते? अगर हाँ,
तो बुद्ध की इस गहरी शिक्षा को समझिए। नीचे कमेंट में लिखिए, सच्चा कर्म भीतरी शुद्धि है। 15वीं बात जिस पर बुद्ध ने विश्वास नहीं किया, एक स्थायी और अपरिवर्तनशील आत्मा का भ्रम। ये बुद्ध की सबसे गहरी, सबसे अनूठी और सबसे ज्यादा गलत समझी जाने वाली शिक्षाओं में से एक है। अनात्मन या नोसोल का सिद्धांत। बुद्ध के समय के लगभग सभी धर्म और दर्शन ये मानते थे कि हर मनुष्य के भीतर एक स्थायी, अपरिवर्तनशील और अमर आत्मा या आत्मन का वास होता है, जो मृत्यु के बाद भी बनी रहती है और एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। बुद्ध ने इस अवधारणा को अपने गहरे ध्यान और अनुभव से जांचा और इसे एक भ्रम पाया। एक बार एक साधु जो आत्मा के अस्तित्व पर दृढ़ विश्वास रखता था, बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुजी, हर मनुष्य की आत्मा स्थायी और अमर है। मृत्यु तो केवल शरीर की होती है, वही आत्मा तो हमेशा जीवित रहती है और पुनर्जन्म लेती है। बुद्ध ने उससे कोई बहस नहीं की। उन्होंने शांत स्वर में उससे कुछ प्रश्न पूछे। हे साधु, क्या तुम अपने शरीर को कह सकते हो कि ये मेरा है? ये कभी बूढ़ा नहीं होगा, कभी बीमार नहीं पड़ेगा? साधु बोला, नहीं भगवन, शरीर तो बदलता है और नष्ट होता है। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम अपनी भावनाओं को, जैसे सुख या दुख को, कह सकते हो कि ये मेरी है, ये हमेशा बनी रहेंगी? साधु बोला, नहीं भगवन, भावनाएं तो आती जाती रहती है। बुद्ध ने आगे पूछा, क्या तुम अपने विचारों को कह सकते हो कि ये मेरे हैं, ये कभी नहीं बदलेंगे? साधु ने कहा, नहीं भगवन, विचार तो हर पल बदलते हैं। तब बुद्ध ने अंतिम और सबसे गहरा सवाल पूछा, तो फिर जब शरीर, भावनाएं और विचार, जिन्हें तुम, मैं और मेरा कहते हो, सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ अस्थायी है, तो वो कौन सी स्थायी आत्मा है जिसकी तुम बात कर रहे हो? क्या तुमने उसे कभी देखा है? क्या तुमने उसे कभी अनुभव किया है? साधु मौन रह गया। बुद्ध ने समझाया, जिसे तुम मनुष्य कहते हो वो कोई स्थायी आत्मा नहीं, बल्कि केवल 5 स्कंधों, रूप यानी शरीर, वेदना यानी भावना, संज्ञा यानी विचार, संस्कार यानी संकल्प और विज्ञान यानी चेतना का एक निरंतर बदलता हुआ समूह है। इन पांचों का एक साथ आना ही जीवन है और इनका अलग अलग हो जाना ही मृत्यु है। एक स्थायी और अपरिवर्तनशील आत्मा का विचार केवल एक कल्पना है, एक गहरी आसक्ति है जो मैं और मेरे के भाव को जन्म देती है, और यही हमारे दुखों का कारण है। बुद्ध की ये शिक्षा बहुत गहरी है। उन्होंने पुनर्जन्म को नकारा नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि पुनर्जन्म किसी आत्मा का नहीं, बल्कि कर्मों की ऊर्जा और चेतना के प्रवाह का होता है। उन्होंने स्थायी आत्मा के सिद्धांत को इसलिए नकारा क्योंकि यही मैं और मेरे के अहंकार को जन्म देता है। उनके अनुसार जीवन का अस्तित्व एक स्थायी वस्तु की तरह नहीं, बल्कि एक क्षण अक्षण बदलने वाली चेतना की नदी की तरह है। ये समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये आपको मैं के बोझ से मुक्त करता है। जब आप समझते हैं कि कोई स्थायी आप नहीं, तो आप अपमान, प्रशंसा, सफलता और असफलता से कम प्रभावित होते हैं। 16वीं और अंतिम बात जिस पर बुद्ध ने विश्वास नहीं किया, मुक्ति या मोक्ष केवल मृत्यु के बाद ही मिलेगा। बुद्ध के समय में और आज भी बहुत से धर्मों में यह धारणा है कि मुक्ति, मोक्ष या निर्वाण एक ऐसी अवस्था है जो इस दुखमय जीवन के समाप्त होने के बाद, यानी मृत्यु के पश्चात ही प्राप्त होगी। बुद्ध ने इस मरणोपरांत मोक्ष की अवधारणा को भी एक भ्रम बताया। एक शिष्य जो जीवन की कठिनाइयों से बहुत थक चुका था, बुद्ध से बोला, गुरुजी, ये जीवन तो दुखों से भरा है। मैं बस अच्छे कर्म करता रहूंगा ताकि जब मैं मरूं तब मुझे मोक्ष मिल सके। अभी तो इस जीवन में दुख झेलना ही है। बुद्ध ने उस शिष्य को बहुत ही गहरी और करुणामय दृष्टि से देखा और कहा, पुत्र, तुम उस प्यासे व्यक्ति की तरह बात कर रहे हो जो नदी के किनारे बैठकर ये सोच रहा है कि जब मैं मर जाऊंगा तब मेरी प्यास बुझेगी।
यदि तुम अपने वर्तमान जीवन में ही अपने दुखों से, अपनी तृष्णा से, अपने क्रोध से मुक्ति नहीं पा सकते, तो तुम ये कैसे सोचते हो कि शरीर के बदल जाने मात्र से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी? सच्ची मुक्ति, सच्चा निर्वाण कोई भविष्य की घटना नहीं है। ये वर्तमान क्षण की ही एक संभावना है। सच्ची मुक्ति है अभी और यही, इसी क्षण अपने मन को अज्ञान, लालच और क्रोध की आग से पूरी तरह से मुक्त कर लेना। बुद्ध की ये शिक्षा हमें भविष्य की कल्पनाओं से निकालकर वर्तमान की सच्चाई में लाती है। उन्होंने कहा कि मोक्ष या निर्वाण कोई स्थान नहीं, बल्कि मन की एक अवस्था है जिसे इसी जीवन में जीवित रहते हुए पाया जा सकता है। जब हम अपने मन को पूरी तरह से शुद्ध और शांत कर लेते हैं, तो यही जीवन, यही क्षण मोक्ष का, निर्वाण का अनुभव बन जाता है। क्या आप भी अपनी खुशी और शांति को भविष्य पर टाल रहे हैं? अगर हां, तो बुद्ध की इस शिक्षा को याद करें। नीचे कमेंट में लिखिए, सच्ची मुक्ति और सच्ची शांति अभी और यही है। दोस्तों, जरा सोचिए, कितने लोग हैं जो धर्म को केवल बाहरी कर्मकांडों में खोजते हैं और अपने भीतर के मन को बदलना भूल जाते हैं। कितने लोग मैं और मेरी आत्मा के अहंकार में फंसे रहते हैं, और कितने लोग हैं जो अपने इस अनमोल वर्तमान जीवन को मृत्यु के बाद के किसी काल्पनिक सुख की आशा में बर्बाद कर देते हैं। बुद्ध हमें इन सभी भ्रमों से जगाते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि असली कर्म भीतर होता है, असली सत्य मैं के पार है, और असली मुक्ति और असली जीवन केवल और केवल इसी वर्तमान क्षण में है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस छठे और अंतिम एपिसोड में हमने जाना कि बुद्ध ने किन 3 और गहरी बातों पर कभी विश्वास नहीं किया। 14, ये भ्रम की केवल कर्मकांड ही सब कुछ है। 15, एक स्थायी और अपरिवर्तनशील आत्मा का भ्रम। 16, ये कल्पना की सच्ची मुक्ति केवल मृत्यु के बाद ही मिलेगी। दोस्तों, हमारी ये 6 एपिसोड की लंबी और गहरी यात्रा आज यहां समाप्त होती है। इस यात्रा का उद्देश्य किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि बुद्ध की उस तर्कशील, अनुभवजन्य और मानवीय दृष्टि को आप तक पहुंचाना था, जो हमें हर तरह के अंधविश्वास, भय और बंधन से मुक्त करती है। बुद्ध का अंतिम और सार संदेश स्पष्ट है। किसी बाहरी शक्ति, किसी बाहरी किताब या किसी बाहरी परंपरा पर निर्भर मत रहो। तुम्हारी मुक्ति, तुम्हारी शांति और तुम्हारा सत्य तुम्हारे अपने ही भीतर है। अपने अनुभव, अपने सही कर्म और अपनी करुणा को ही अपना मार्गदर्शक बनाओ। अपना दीपक स्वयं बनो। अगर आपको ये पूरी सीरीज अच्छी लगी हो, अगर इसने आपकी सोच को थोड़ी भी नई दिशा दी हो, तो इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि ये क्रांतिकारी ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए और नीचे कमेंट में बताइए कि इस पूरी सीरीज की वो कौन सी एक बात है जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। याद रखिए, सच्ची मुक्ति और सच्चा जीवन इसी वर्तमान क्षण में है। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। मिलते हैं एक नई और भी गहरी सीरीज के साथ। तब तक शांत रहिए, जागरूक रहिए।